देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 4 है, the HCF of two polynomials is y minus 7। ये आपको HCF दिया हुआ है दो पोलिनोमियल्स का, क्या दिया हुआ है, y माइनस 7 एंड देयर LCM, और उनका ये LCM भी दिया हुआ है y3 माइनस 10y स्क्वायर प्लस 11y प्लस 70। इफ वन पोलिनोमियल इज दिस, फाइंड द अदर। ये जो एक पोलिनोमियल है इसको नाम रखें, लेट p ऑफ x बराबर है फर्स्ट पोलिनोमियल y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 14, और दूसरे का नाम आप जो मालूम करनी है q ऑफ x रख दें, और ये हमने कैलकुलेट करनी है। थोड़ी सी थ्योरी देख लें इस सवाल के लिए सेपरेट। इधर अगर आपके पास एक नंबर है 4 और दूसरा है 6, 4 और 6, ज़बानी इन दोनों का जो HCF होगा वो बनता है 2, और जो इनका LCM होगा वो बनेगा 12। अब कैलकुलेट करके देख लें। सबसे बड़ा नंबर जो दोनों को डिवाइड करेगा वो 2 है, 2 से बड़ा नंबर 4 ही है फिर जो 4 को डिवाइड करते, लेकिन 4 6 को नहीं करता है। समझ रहे हैं, बड़े नंबर छोटे नंबर से बड़ा HCF नहीं होता, तो 4 6 को डिवाइड नहीं करता, इसलिए 4 HCF नहीं होगा, 4 से छोटा होगा। 4 को इससे छोटा नंबर कौन सा डिवाइड करेगा, फिर 2, और 2 दोनों को डिवाइड करता है। सबसे छोटा नंबर जिसको ये डिवाइड करते हो वो 12 है। 12 के बाद ये दोनों किसको डिवाइड करते हैं, 24 को। 24 के बाद किसको करते हैं, 36 को, 48 को। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा, कौन सा होगा। कैसे है एलसीएम चेक करना, क्या 4 6 को डिवाइड करता है, नहीं, तो 6 का टेबल शुरू कर दो, 6 2 12, 12 12 को 4 डिवाइड कर दिया ना, तो दोनों छोटे से छोटे नंबर जिसको ये डिवाइड करते हैं वो कितना है, 12 है। तो आप देखें इसका नाम मैं रख देता हूं, 4 को मैं कह देता हूं p ऑफ x है, और जो q ऑफ x है ये भी पोलिनोमियल है, ये मैं कह देता हूं 6 है। तो जरा गौर करें, मैं p ऑफ x को मल्टीप्लाई करता हूं q ऑफ x के साथ, तो 4 ज़रब 6 कितना आ गया, 24। इधर आप HCF को और LCM को भी मल्टीप्लाई कर लो, 12 ज़रब 2 ये भी कितना आ गया, 24। तो इसका मतलब ये हुआ कि P ऑफ x मल्टीप्लाइड बाई Q ऑफ x बराबर है LCM मल्टीप्लाइड बाई HCF। हमेशा ऐसे ही होता है कि LCM और HCF का जो प्रोडक्ट होता है वो जिन पोलिनोमियल्स का आप क्या ले रहे हो, LCM और HCF ले रहे हो, उनके प्रोडक्ट के बराबर होता है। 2 हो तो 2 के, 3 हो तो 3 के। तो यहां आपसे यही कहा गया है कि ये आपके पास HCF है 2 पोलिनोमियल्स का, और ये LCM है, एक पोलिनोमियल ये है, दूसरी क्या है मालूम करें, दूसरी का नाम Q ऑफ x रख लिया, हमें पता नहीं है इसलिए क्वेश्चन मार्क। फार्मूला क्या, फार्मूला बताया, P ऑफ x फर्स्ट पोलिनोमियल मल्टीप्लाइड बाई सेकंड पोलिनोमियल इज इक्वल टू LCM मल्टीप्लाइड बाई HCF। तो फर्स्ट पोलिनोमियल कौन सी है जी, y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 14 मल्टीप्लाइड बाई Q ऑफ x, और आपको पता है पोलिनोमियल को लिखना है तो ब्रैकेट में लिखना होगा। LCM कितना बताया इनका, y3, बल्कि ये छोटी रकम HCF है तो पहले HCF इधर लिख लो, HCF मल्टीप्लाइड बाई LCM, आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये कितना आया, y माइनस 7 मल्टीप्लाइड बाई LCM कितना है, y3 माइनस 10y स्क्वायर प्लस 11y प्लस 70। प्लस कितना भाई, 70। तो आप ये देखें, आपने फाइंड करना है सेकंड पोलिनोमियल Q ऑफ x। तो ये जो टर्म, ये सारी की सारी पोलिनोमियल इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, ये इक्वेशन के दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। y माइनस 7 y3 माइनस 10y स्क्वायर प्लस 11y प्लस 70 डिवाइडेड बाई y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 14। तो ये यहां हम डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने के बाद हम क्या निकाल लेंगे, आंसर निकाल लेंगे। तो उसके लिए बेहतर है, कई तरीके हैं,
इसको फैक्टराइज करो, इसको भी करो, कोई एक आध फैक्टर इससे कैंसिल हो जाएगा, दूसरा कोई इससे कैंसिल हो जाएगा। नहीं तो जो वो जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है ये अपने एलसीएम को क्या करेगी, डिवाइड करेगी। आपको पता है ना पॉलिनोमियल्स अपने एलसीएम को क्या करती हैं, डिवाइड करती हैं। तो ये एलसीएम पे पॉलिनोमियल को क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। y3 माइनस 10y² प्लस 11y प्लस 70 को आप इस तरीके से डिवीजन के साइन के अंदर रखें, और ये y² माइनस 5y माइनस 14 को बाहर किस पे, y पे, y की एक पावर 2 कितनी होगी, y की पावर 3 माइनस 5 2 5 एक बार 5 y की पावर और एक कितनी हो गई 2 माइनस 14 एक बार 14y प्लस प्लस ये माइनस ये कैंसिल हो गया, जमा के 5 माइनस के 10 माइनस के 5y² प्लस 14 है माइनस के प्लस के 11 है प्लस के कितने हो गए 25y प्लस 70। अब ये y² तो पूरा है लेकिन यहाँ 1 है, यहाँ -5 है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -5 के साथ, प्लस माइनस माइनस 5 एक बार 5y² माइनस माइनस प्लस 25y जरा y² सॉरी इसमें तो y है ही ना, 5 5 5 बार 25 और माइनस माइनस प्लस 14 5 बार 70, ये माइनस और ये प्लस, ऐसे हो गया। तो इनको जब हम काट देंगे इस तरीके से, काटना है तो काट दें, नहीं तो डिवीजन ऐसे शो कर दें, तो आंसर क्या आएगा y माइनस 7 मल्टीप्लाइड बाई, ये बाहर रख के इस पे डिवाइड किया, तो जो आंसर क्या आया y माइनस 5। आप आंसर चेक कर लो, इसको मजीद उसने थोड़ा हल किया होगा, कैसे भला, इधर देखिए, ये जो q ऑफ x है ये बराबर होगा, मल्टीप्लाई कर दो y² माइनस 5y माइनस 7y माइनस 35 प्लस 35 y² माइनस 7 5 बार 12y जमा 35। जवाब ये नीचे वाला ये वाला सही है। चलें ये रहा इसका आंसर।